तीन दोस्त रोहित, समीर और अमन। वीकेंड का प्लान था। तेज म्यूजिक, हाथ में शराब और दिमाग में बस मस्ती। लेकिन जैसे ही गाड़ी घने जंगल की सड़क पर मुड़ी, जीपीएस की आवाज बदल गई। स्क्रीन पर बस एक ही नाम था, चुंडेला गांव। अमन ने फोन देखा और बोला, भाई इस गांव का कोई रिव्यू ही नहीं है। समीर हंसा, तो और अच्छा, असली मजा तो अब आएगा। उसी वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया कि घड़ी और मोबाइल शाम के 6:40 पर ही रुक चुके थे। गांव में घर थे, पर किसी घर से धुआं नहीं उठ रहा था। सड़क पर चलते हुए उन्हें अपने ही कदमों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मंदिर के पास घंटी अपने आप बजने लगी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा। अमन बुदबुदाया, भाई ये जगह हमें देख रही है। तभी अंधेरे से एक बुढ़ा निकला। उसकी आंखें गड्ढों जैसी गहरी और सूनी। उसने कहा, जो यहां से रात में गया वो कभी पूरा वापस नहीं आया। और अगले ही पल वो धुएं की तरह गायब हो गया। रात की 9 बजे थे। सुनसान सड़क, म्यूजिक तेज था, शराब बह रही थी। लेकिन हर कुछ देर में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। मोबाइल की बैटरी अपने आप खत्म हो रही थी और हवा में किसी औरत के सिसकने की आवाज थी। अचानक एक काली बिल्ली सामने से गुजरी और गायब हो गई। रोहित की नजर पहाड़ी पर गई, जहां खड़ी थी एक पुरानी हवेली। डर और जिज्ञासा के बीच उन्होंने तय किया, रात वहीं बिताएंगे। दरवाजे पर भारी जंग लगा ताला था। समीर ने पत्थर मारा, ताला टूट गया। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक बिल्ली के जोर से रोने की आवाज आई। अंदर मध्यम रोशनी थी। अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर ताजा खून से लिखा था, आए हो 3, जाओगे 1। एक कमरे में बिस्तर, कुर्सी और कोने में जंग लगा संदूक। समीर ने संदूक खोला। अंदर थी एक काली गुड़िया। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल। साथ में एक किताब थी जिस पर लिखा था, छूना मत वरना तड़प तड़प कर मरोगे। अमन चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन सारे दरवाजे जाम हो चुके थे। सुबह दीवार पर फिर खून से लिखा था, जब तक मैं आजाद नहीं होंगी तुम कहीं नहीं जाओगे। वे बदहवास होकर गांव की तरफ भागे। वहां उन्हें सफेद साड़ी में एक बुढ़िया मिली। उसने उनकी बात सुनी और सर पीट लिया। तुमने गांव की सबसे बेरहम चुड़ैल को जगा दिया है। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तीनों गिड़गिड़ाने लगे। कोई तो रास्ता होगा मां। बुढ़िया ने गंभीर होकर कहा, सिर्फ एक ही इंसान तुम्हें बचा सकता है, अघोरी बाबा। पर याद रखना, उनका उपाय मौत से भी बदतर हो सकता है। वे भागते हुए अघोरी बाबा की कुटिया पर पहुंचे। बाबा ने अपनी जलती हुई आंखों से उनकी ओर देखा और बोले, उस चुड़ैल को आजाद होने के लिए एक जिस्म चाहिए। तुम 3 आए हो, पर वो तुम में से किसी एक की बलि लेकर ही शांत होगी। बाबा ने जो उपाय बताया, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। अघोरी बाबा का खौफनाक उपाय। बाबा ने अपने चिमटे से आग को कुरेदा और भारी आवाज में बोले, वो चुड़ैल कोई मामूली रूह नहीं, इस गांव की प्यास है। उसे तुम तीनों के खून की महक लग चुकी है। अगर बचना चाहते हो तो आज की रात तुम तीनों को उसी
हवेली के तहखाने में गुजारनी होगी। अमन कांपते हुए बोला, पर बाबा वहां तो मौत लिखी है। बाबा ने एक ताबीज निकाला और बोले, इस ताबीज को अपने बीच रखना। शर्त यह है कि रात भर तुम में से कोई भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेगा। तुम तीनों पीठ फेर कर बैठोगे। अगर किसी ने भी पीछे मुड़कर देखा कि दूसरा क्या कर रहा है तो वो चुड़ैल उसी वक्त उसे अपना जिस्म बना लेगी और सुबह होने से पहले तुम में से एक को कुर्बानी देनी होगी, अपनी सबसे कीमती चीज की। तीनों दोस्त वापस उसी काली हवेली के तहखाने में पहुंच गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। बाबा के कहे अनुसार तीनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठ गए। अचानक समीर को महसूस हुआ कि उसके पीछे बैठा रोहित उसे छू रहा है। समीर फुसफुसाया, रोहित, बाबा ने कहा था हिलना मत। रोहित की आवाज दूर से आई, समीर, मैं तो हिल भी नहीं रहा, मैं तो तुमसे 5 फीट दूर बैठा हूं। समीर का खून जम गया। अगर रोहित दूर था तो समीर की पीठ पर हाथ किसका था? तभी तहखाने में एक पुरानी पायल की छनक सुनाई दी। एक औरत के हंसने की आवाज गूंजी। अचानक दीवार पर लगी उस धुंधली लाइट में उनकी परछाइयां दिखने लगीं। अमन ने परछाई में देखा, समीर और रोहित के पीछे कोई नहीं था, लेकिन खुद अमन की परछाई के पीछे एक लंबी डरावनी आकृति खड़ी थी, जिसके हाथ में वही काली गुड़िया थी जो उन्होंने संदूक में देखी थी। डर के मारे अमन की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया, अघोरी बाबा ने जो तावीज दिया था वो गायब था। तभी रोहित चिल्लाया, समीर भाग, ये बाबा नहीं, ये वही बुढ़ा है जो हमें गांव के बाहर मिला था। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उनके सामने अघोरी बाबा नहीं बल्कि वही सफेद साड़ी वाली बुढ़िया खड़ी थी। उसके हाथ में खून से सनी वही किताब थी। वो जोर जोर से हंसने लगी, बाबा तो 50 साल पहले ही मर चुके हैं। तुम्हें यहां तक लाने के लिए मुझे बुढ़ा भी बनना पड़ा और बाबा भी। अब उन तीनों को समझ आया कि वो किसी बाबा के पास नहीं बल्कि सीधे मौत के जाल में खुद चलकर आए थे। रूहानी जाल, अपनों में पराया। बुढ़िया की भयानक हंसी के बीच तहखाने की हवा इतनी भारी हो गई कि तीनों का दम घुटने लगा। तभी अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में समीर को रोहित की चीख सुनाई दी और फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। जब अमन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई तो जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। समीर और रोहित एक दूसरे का गला पकड़े हुए थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था। अमन चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? समीर की आवाज बदली हुई थी, अमन, इसके पीछे देख, रोहित के पैर उल्टे हैं, ये रोहित नहीं है। रोहित भी उतनी ही नफरत से चिल्लाया, झूठ बोल रहा है ये, समीर की परछाई नहीं बन रही, गौर से देख अमन। अमन के पैरों तले जमीन निकल गई। हवेली का असली जादू शुरू हो चुका था, भ्रम। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका असली दोस्त कौन है और चुड़ैल किसके अंदर छिपी है। तभी अमन की नजर उसी जंग लगे संदूक पर पड़ी जो अब अपने आप खुला हुआ था। उसके अंदर से एक पुरानी धुंधली तस्वीर बाहर निकली। अमन ने तस्वीर उठाई और टॉर्च की रोशनी डाली। तस्वीर में वही 3 दोस्त थे, रोहित, समीर और अमन। लेकिन तस्वीर 100 साल पुरानी लग रही थी और उसमें उनके कपड़े राजाओं के जमाने के थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, हर 100 साल बाद ये 3 रूहें वापस आती हैं अपना उधार चुकाने। अमन को अचानक याद आया कि इस गांव का नाम चुंडेला क्यों था। उसके दिमाग में बिजली की तरह एक बात कौंधी, वे यहां पहली बार नहीं आए थे, वे यहां के ही थे।